यहाँ पे था लास्ट में जब क्लोज हुआ। ओके, तो ये तो जैसे हमने बता दिया था कि भाई यहाँ से प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ है तो हमें डेफिनेटली कहाँ पे जाना है ट्रेड के लिए। ओके, स्क्रीन नहीं आ रही है? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, देख लेते हो गया ना। जैसे यहाँ पे हमने देखा था प्रीवियसली, ये तो भाई क्या मैटर बना था, तो पुट लेना था। ओके, तो वो पूरा डन हो गया। अब क्या हुआ यहाँ पे देखिए कि भाई ये अच्छा खासा कैंडल क्लोज हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी क्या है, कम है। तो माइट भी चांसेस क्या हो सकता है कि भाई यहाँ से अगर मार्केट हमें बाइंग का कोई पैटर्न बना के देता है तो हम वहाँ पे बाय कर सकते हैं अप टू रेजिस्टेंस। ओके, तो वही हमने यहाँ पे मॉर्निंग सेशन में, यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए क्या हुआ कि भाई ये क्या हुआ यहाँ पे, इस तरह से मार्केट गिरा, फिर हम जो चाहिए वो डब्ल्यू पैटर्न। ओके, और उसके बाद एंटर। ओके, तो उसमें कंफर्मेशन भी है, कैसे कंफर्मेशन है, विथ वॉल्यूम। देख रहे हो आप, यहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी बना। Okay? तो ये अच्छा खासा वॉल्यूम बना है, इसका मतलब यहाँ से माइट भी चांसेस कि ये अपसाइड जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है, सबसे पहले उसमें रेजिस्टेंस है वो ये वाला जो हाई बना हुआ है। okay? और उसके अलावा एक राउंड नंबर भी है 23700, तो वो भी एक करेक्शन कर सकता है मार्केट नीचे। तो सबसे पहले क्या देखा हमने, वनडे में देखा कि भाई इस तरह से क्लोजिंग है, तो इनिशियली अगर हमें मिलता है प्राइस वेट करने के बाद अगर पैटर्न बनता है तो एंट्री जा सकता है विद वॉल्यूम कंफर्मेशन। ओके, तो वॉल्यूम कंफर्म हुआ तब जाके पैटर्न बना। अब क्या हो रहा है कि भाई ये रिट्रेसमेंट है, क्या रिट्रेसमेंट में एंट्री हो सकती है? डेफिनेटली रिट्रेसमेंट है, राइट। तो क्या रिट्रेसमेंट में एंट्री हो सकती है? बाइंग पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन ये जो बाइंग पैटर्न बना है अभी फिलहाल के लिए सेटिस्फाई नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज आप देखोगे तो ये जो गिरा है ना, तो वो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ गिरा है। ओके, तो जब ये इस तरह से अच्छे वॉल्यूम के साथ गिरा है तो सबसे पहले यही एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके, इसका पूरा कंफर्मेशन हो जाता अगर यही कैंडल अगर वॉल्यूम के साथ आ जाती, तो ये क्या हो जाती, एक सेकआउट हो जाती। ओके, वो भी आपको समझते हैं कि भाई ये दो वॉल्यूम जो आए हैं उसकी कंपेयर में यहाँ पे अगर ज़्यादा वॉल्यूम आ जाते। ओके, इस तरह से ज़्यादा वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग आ जाता तो ये सेकआउट कंफर्म थी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कंफर्मेशन नहीं मिला। ओके, साथ में हम यहाँ पे देख लेते कि भाई अगर मुझे मॉर्निंग में कॉल लेना था तो ये पुट साइड का ट्रेड है, तो पुट साइड के ट्रेड में नेगेटिव सेटअप बनता है तो और भी हमारे लिए कंफर्मेशन हो जाएगा कि भाई मेरे को कॉल लेना है यहाँ से, तो मैं पुट को भी सामने देखूंगा। तो पुट अगर मैं देख रहा हूँ तो पुट क्या कर रहा है, देखिए प्रीवियस दिन का जो लेवल था। ओके, तो प्रीवियस दिन का पूरा एक जो जोन बना हुआ था वो जोन ये है बड़ा वाला। ओके, जहाँ से मार्केट ने कंसोलिडेशन किया उसके बाद गिरा था, तो इसकी लिक्विडिटी कहीं ना कहीं 450 के अराउंड है। ओके, तो इसी वजह से मार्केट वहाँ पे खुला, 450 तक गया। ओके, और हमने वेट किया कि भाई क्या हो रहा है, तो हमने एक और कंफर्मेशन मिला। देखिए यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि भाई ये दो ग्रीन कैंडल ऊपर जाने की कोशिश हो रही है, राइट। तो ये दो ग्रीन कैंडल ऊपर जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वॉल्यूम नहीं। तो वॉल्यूम कम, और इसका मतलब कि यस डेफिनेटली यहाँ से ये जो बाइंग आया वो फेक बाइंग है। इसका कंफर्मेशन कैसे होगा कि भाई ये एक मदर कैंडल बनी है तो मदर कैंडल के नीचे क्लोज होना चाहिए। तो मदर कैंडल के नीचे यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो ये पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे कंफर्म हुआ। ओके, तो साथ में पुट भी हमें वीकनेस दिखा रहा है, मतलब हम कॉल साइड जा सकते हैं। ओके, तो इसी वजह से यहाँ से मोमेंटम आया। तो दोनों चीज़ें कंफर्म, अभी यहाँ से एकदम से ऊपर जा रहा है, इंटरेस्ट नहीं है हमें, क्यों? अगर यही कंफर्मेशन यहाँ पे होती तो हम रिटेस्ट कंफर्म करके इसमें ले जा सकते थे। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे एंट्री नहीं की, वेट करेंगे, ब्रेकआउट होगा रिट्रेसमेंट फिर से एंट्री के लिए जा सकते। ओके, फिलहाल के लिए नहीं। अब पुट में क्या हुआ देखिए, पुट में दो तरह से एक और एंट्री रिट्रेस की हो सकती थी कि भाई
अगर ये मार्केट फिर से रिट्रेसमेंट आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, एक रिटेस्ट कर रहा है इसके पैटर्न को, जो हमने एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ था। तो एम पैटर्न का ब्रेकडाउन का रिटेस्ट यहाँ पे किया इसने, राइट। ओके, एकदम से गिर रहा है, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ किया। रिटेस्ट अगर ये वॉल्यूम कम होते तो हम यहाँ पे सेल के लिए कंसिडर कर सकते थे, बिकॉज हमें सेल सिग्नल भी वॉल्यूम के साथ मिल रहा है। ओके, लेकिन ये जो रिटेस्ट हुआ है वो एक वॉल्यूम के साथ रिटेस्ट हो, तो माइट भी चांसेस कि यहाँ से प्राइस और भी हाई को ले सकता है। ओके, अगर ये वॉल्यूम कम होते तो हम यहाँ से ही इसको सेल यानी कि कॉल को बाय के लिए जा सकते थे अप टू स्विंग लो के टारगेट के साथ। लेकिन उसने क्या किया, सेम यहाँ पे जो हुआ है कि भाई बाइंग तो बना लेकिन विदाउट वॉल्यूम बना। तो ये विदाउट वॉल्यूम बाइंग निफ्टी में, और ये पुट साइड का बाइंग विथ वॉल्यूम, यस गिरा है अलग बात है, लेकिन ये सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं बनता, राइट। तो इसलिए हमें फिलहाल के लिए वेट करना पड़ेगा। एक पूरे एक रेंज में फिलहाल फंस गया है, जैसे कि ये वाला बड़ा रेंज। ओके, अभी क्या करेगा, वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, क्यों, बिकॉज वॉल्यूम कंफर्मेशन दोनों साइड नहीं दे रहे, यानी कि अगर मुझे बाय के लिए जाना है तो ये जो पुल बैक था वो लो वॉल्यूम के साथ आना चाहिए था, लेकिन पुल बैक हाई वॉल्यूम के साथ आया। तो पुल बैक अगर हाई वॉल्यूम के साथ आ रहा है तो ये रिवर्सल इतना वैलिड नहीं है हमारे सेटअप पे, तो इसी वजह से हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहे। साथ में अगर बाइंग आना था तो उसके ऑपोजिट अच्छे वॉल्यूम के साथ आना चाहिए, तो वो भी यहाँ पे हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से हम फिलहाल के लिए होल्ड कर रहे हैं। मॉर्निंग ट्रेड सेटअप था बढ़िया सा, तो वो छोड़िए, अभी नया कोई सेटअप मिलता है तो वेट करना पड़ेगा कि भाई इसमें इस पैटर्न का ब्रेकडाउन करता है, पैटर्न का ब्रेकडाउन करने के बाद उसमें नीचे बेस पे सपोर्ट है। ओके, तो प्राइस अगर यहाँ पे आता है, ओके, प्राइस अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है, नीचे आता है, यहाँ पे आने के बाद इसमें इस लेवल को रिटेस्ट करता है लो वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे एक सेल साइड की यानी कि कॉल साइड की ट्रेड हम ले सकते हैं। तो ये पूरा सेटअप का वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज मार्केट पूरा इस रेंज के अंदर फंस जाएगा। ओके, तो आराम से वेट करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी तो 10:30 बजे, राइट। अभी आ जाते हैं आगे कि भाई क्या हो रहा था। गोल्ड में भी हमने बात की थी ना, वो भी देख लेते हैं, राइट। कि भाई, कि भाई क्यों ऐसा हुआ यहाँ पे, नहीं कंटेंट, इसीलिए लाइव आज बैठाया हुआ है। देखिए क्या हो रहा है जहाँ से बाइंग आई वहां से नीचे जाने की कोशिश, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेगा, फंसाएगा। और साथ में पुट क्या कर रहा है कि मैक्सिमम लोगों, यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल बनी थी तो यहाँ पे भी लोगों ने सेल किया होगा, इनका स्टॉप लॉस हो सकता है 40 पॉइंट स्विंग हाई के ऊपर, क्लोजिंग एक और हुई यहाँ पे सेल किया, उनका स्टॉप लॉस भी हो सकता है ऊपर। तो सबसे पहले इसको, यस, कभी भी बहुत रेयर केस में ऐसे हो जाता है कि भाई सीधा गिर जाएगा मार्केट, राइट। तो ये हर बार का पुल बैक लेता रहेगा, पुल बैक जहाँ पे आएगा यहाँ पे हार्ट बीट बढ़ जाएगी, अरे यार क्या यहाँ पे मैंने यहाँ पे यार इसको पुट को नहीं लेना था। और जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल अपसाइड चली जाएगी और हम क्या करेंगे, अच्छा चलिए अभी कॉल को काट देते, अभी पुट लेते, तो वही ग्रीन कैंडल के बाद एक और रेड कैंडल आ जाएगी नीचे। तो इसी तरह से एक रेंज में जब प्राइस फंस जाता है तो वो यहाँ पे प्रीमियम भी गंदे दिखे होते हैं। ओके, सेंसेक्स तो बात ही मत करो, सेंसेक्स की तो बात ही मत करो, वो तो गंदा फंसेगा। देखिए सेंसेक्स अगर देखते हैं ना, तो यहाँ पे कॉल कोई भी हम देख लेते हैं, ये 76200 अभी चल रहा है 355। ओके, और उसके सामने जो पुट है ले लेते हैं 76300 का सेंसेक्स, क्योंकि आज उसकी एक्सपायरी है। ओके, 240 अराउंड चल रहा है, 350 से लेके 240, इस दो ही चीज़ को हम रखते हैं। ओके, अगर पुट में ट्राई मिलता है तो इसको लेंगे, कॉल में अगर पैटर्न मिलता है तो इसको। ओके, तो अगर देखिए 350 से 360 अभी चल रहा है और 240 के अराउंड इसमें चल रहा है, तो अभी कॉल चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्लोजिंग कैसे आई है, अब देखो नीचे की ओर क्लोजिंग आ गई। तो ये अगर अच्छा वॉल्यूम होता है, अच्छे वॉल्यूम के साथ पुल बैक विथ बाइंग एंट्री होती है, तो जो स्मार्ट ट्रेडर होंगे ना तो यहाँ पे एंट्री वो सब करते तो ये स्टॉप लॉस होगा। तो इनको फंसाने के लिए बड़ी कैंडल आती है तो स्टॉप लॉस ले लेगा पूरा। साथ में अगर बात करें तो इस लेग में कोई ऐसा बाइंग पैटर्न नहीं है, दिख रहा है आपको, जस्ट मिनट में